नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है बिहार की 10 बड़ी खबरों में। रोजाना बिहार की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को भी टिकट। कांग्रेस ने बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। रविवार को दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस ने बिहार में अपने हिस्से की बाकी बची सीटों पर काफी विचार विमर्श कर उम्मीदवारों के नाम तय किए थे, लेकिन महाराजगंज सीट को लेकर पेच फंसा था। काफी मंथन के बाद आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को टिकट दे दिया। महाराजगंज सीट से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे आकाश चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो बिहार प्रदेश कांग्रेस के कई नेताओं के विरोध के बीच अखिलेश प्रसाद सिंह कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की मदद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने बेटे की उम्मीदवारी पर राजी करने में सफल रहे। अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत पर रहेगा भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने कहा लू से बढ़ेगी परेशानी। अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत के बड़े हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सोमवार को इसकी पुष्टि की है। विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में इस महीने दूसरी बार लू चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा में 15 अप्रैल से और पश्चिम बंगाल में गंगा के किनारे वाले इलाकों में 17 अप्रैल से लू की स्थिति बनी हुई है। IMD ने एक बयान में कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में लू की गंभीर स्थिति की आशंका है। गिरिराज के देशद्रोही मतदाता वाले बयान पर चुनाव आयोग में शिकायत, पूर्व MP ने कार्रवाई की मांग। बिहार और देश भर में अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले बेगूसराय के NDA प्रत्याशी गिरिराज सिंह विपक्ष के निशाने पर हैं। पिछले दिनों गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए बयान पर इंडिया गठबंधन के बेगूसराय के संयोजक और पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इसकी शिकायत भी चुनाव आयोग से की। चुनाव आयोग को अपने लिखे पत्र में शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि 19 अप्रैल को बेगूसराय के GD कॉलेज में आयोजित आशीर्वाद सभा में गिरिराज सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा था कि पाकिस्तान परस्त देशद्रोहियों से वोट न मांगे। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद जिले में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्कूल टीचर के बाद अब 4108 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी नियुक्ति, पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला। बिहार में नौकरियों की बहार आ चुकी है। स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के बाद अब बिहार में 4108 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति होने जा रही है। मई महीने से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पटना हाईकोर्ट ने अहम फैसले के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। 4108 खाली पदों पर होने वाली नियुक्ति में 755 बैकलॉग रिक्तियां शामिल है। साक्षात्कार के बाद सभी सीटों के लिए जारी किया जाएगा। बिहार के इस गांव में हाहाकार, पानी का लेवल गया 200 फीट नीचे, आगे की सोच थर्रा रहे ग्रामीण। बढ़ती गर्मी की तपिश के साथ गांव में पेयजल संकट गहराने लगा है। चांपी पंचायत के छोटकी चांपी चोला ठेवई 13,95,200 रुपए की लागत से लगाया गया नल जल योजना शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। आहर के निकट लगाया गया नल जल योजना पिछले 6 माह से अधिक समय से बंद रहने की भी बात बताई जाती है। टोला के श्यामजीत मंडल वरुण कुमार बताते हैं कि टोले के 50 घर के लोग एक चापाकल के सहारे नहाने धोने, खुद और जानवर को पानी पिलाने तक का काम कर रहे हैं। बुजुर्ग रामसरूम माझी कहते हैं कि 5000 लीटर क्षमता वाला पानी टंकी लगा हुआ था। मोटर चले रहने के कारण टंकी खाली पड़ा हुआ था। लगभग 6 माह पहले अचानक तेज आंधी तूफान आया, जिसमें टंकी उड़कर नीचे चला आया, जिससे टंकी फटकर बर्बाद हो गया। उसी समय से उस टोले का नल जल बंद है। वार्ड नंबर 3 के लोगों ने कई बार इसकी जानकारी मुखिया, वार्ड सदस्य और अधिकारियों को दिया, लेकिन योजना चालू नहीं किया गया। एक दर्जन शिक्षकों के लिए गुड न्यूज, वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग से मिली हरी झंडी। शिक्षा विभाग ने 1 दर्जन शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश दिया है। इसके साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भुगतान शुरू हो गया। TT अंक पत्र के एक ही रोल नंबर पर 2 से 3 शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरे जाने की बात सामने आने के बाद वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। कागजातों की जाँच के बाद 12 शिक्षकों के वेतन को चालू कर दिया गया है। बताया गया है कि सतीश कुमार, पुष्पांजलि कुमारी, पुष्पा कुमारी, अनिल कुमार, अनुराधा कुमारी, इरशाद अहमद, निशांत कुमार, प्रिया कुमारी, संतोष कुमार, मोहम्मद कैफ, सोनाली कुमारी, अंजू कुमारी को वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग से जो सूची भेजी गई है उसमें 16 शिक्षकों का सर्टिफिकेट प्रथम दृष्टया जांच में सही पाया गया है। इसके बाद इन शिक्षकों का वेतन भुगतान का आदेश दिया गया है। 4 शिक्षक ने कार्यालय में अब तक प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। कागजात आने के बाद भुगतान शुरू होगा।
वोट मांगने पहुंचे जदयू सांसद तो जनता ने ही मांग लिया 5 वर्षों का हिसाब, पूछा आपको वोट क्यों दे। पहले चरण का मतदान खत्म होते ही दूसरे चरण की वोटिंग के पहले की चुनावी हलचल तेज हो गई है। नेता जनता के घर जाकर वोट मांगने पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वोट मांगने पहुंचे नेता से जनता उनकी पिछले 5 वर्षों का हिसाब मांगते दिख रहे हैं। दरअसल यह वीडियो निवर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, जो एनडीए प्रत्याशी हैं, वह हाजीसराय गांव में वोट मांगने के लिए गए थे। वहां पर जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि सांसद वोट मांगने के लिए आए हैं, तो बड़ी संख्या में लोग जुट गए। लोग उनसे हिसाब करने लगे। लोगों ने कहा कि बिहार में अगर बाहरी लोग नौकरी करेंगे तो हम लोग गोलगप्पा बेचेंगे। इसके बाद नीतीश सरकार से नाराज युवा शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल करने लगे कि जब नौकरी यूपी, एमपी और झारखंड के युवाओं को दे दिए तो वोट भी उनसे ही जाकर मांगिए। 45,000 बाहर के लोगों को नौकरी मिली है, उनको अगर नहीं देते तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। युवाओं ने कहा कि बिहार में नौकरी अगर उनको मिलेगा तो हम लोग गोलगप्पा बेचेंगे। अब शहरी क्षेत्र के स्कूलों में होगी शिक्षकों की बहाली, मुख्यालय ने मांगी रिक्त पदों की जानकारी। अब शहरी क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। तीसरे फेज की बहाली की कवायद शुरू है। बीपीएससी के तहत 2 चरणों में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। अब तीसरे चरण की परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया है। विभाग ने इन पदों को सृजित मानकर बहाली करने का निर्णय लिया है। तिरहुत प्रमंडल में सबसे अधिक मुजफ्फरपुर के 845 नियोजित शिक्षक बीपीएससी के तहत परीक्षा देकर शिक्षक बन गए हैं। इसी तरह सीतामढ़ी जिला में 440, पूर्वी चंपारण में 468, पश्चिमी चंपारण में 398, शिवहर जिला में 38 और वैशाली जिला में 272 पद खाली हैं। ये सीटें कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की हैं। भूमि रजिस्ट्री की नई नियमावली से निबंधन कार्य में आई गिरावट, सरकार को लगा तगड़ा झटका। जमीन निबंधन को लेकर लागू किए गए नए नियम से मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इस कारण सरकार के भी राजस्व में काफी कमी आई है। वहीं जहां भूमि निबंधन कराने के लिए काफी चहल पहल देखी जाती थी, उस स्तर पर सन्नाटा पसरा है। इसके साथ ही कातिल मुद्रांक विक्रेता तथा दुकानदारों पर आर्थिक प्रभाव पड़ने लगा है। पहले प्रतिदिन औसत 25 से 30 निबंधन हुआ करता था। इससे दिन में 8 से 10 लाख का राजस्व प्राप्त होता था। जब से रजिस्ट्री की नई नियमावली आई है, इससे एक माह में करीब 10 से 15 निबंधन किया जाता है। बिहार की एक लोकसभा सीट पर 20 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज, तीसरे चरण में कुल 42 कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग के लिए आज बिहार की 5 सीटों पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के पर्चा की जांच की गई। एक लोकसभा सीट पर नामिनेशन करने वाले 20 उम्मीदवारों का पर्चा खारिज कर दिया गया है। 5 सीटों पर कुल मिलाकर 42 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द कर दिया गया है। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर 7 मई को होने वाली तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। इन सीटों में अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया शामिल है। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक नामांकन पत्र में अधूरी जानकारी, शपथ पत्र नहीं लगाने या चुनाव अधिकारी के सामने प्रस्तावक को पेश नहीं करने जैसे कारणों में 42 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया है। राजद के स्टार प्रचारकों में तेजस्वी यादव अव्वल, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने भी संभाला मोर्चा। बिहार में 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। तमाम पार्टियों नेताओं के साथ स्टार प्रचारकों का केंद्र अब दूसरे चरण की सीटें हैं। नेताओं की तरह ही मतदाता यह भी आकलन कर रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में किस पार्टी के कौन से नेता स्टार प्रचारक उनके भविष्य के सुनहरे अपने लेकर अपने बीच आ रहे हैं और फैसला किस नेता किस पार्टी के पक्ष में सुनाना है। पहले चरण का चुनाव समाप्त होने और दूसरे चरण में होने वाले मतदान के पहले सियासी हलचल तेज है। सभी दल जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। अगर पार्टियों के प्रचार चुनावी सभाओं पर नजर डालें तो स्टार प्रचारकों में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अव्वल नंबर पर हैं। महज 18 से 19 दिनों के दरमियान नेता प्रतिपक्ष ने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी रैलियों का एक रिकॉर्ड सा बना दिया है। विजय सिन्हा का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला, आरजेडी नेता को बताया आतंकी और भ्रष्टाचारियों का यार। लोकसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी को आतंकी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारियों का यार बताया है। पटना एयरपोर्ट पर सोमवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विजय सिन्हा ने ये बातें कही। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव जिस भाषा प्रयोग कर रहे हैं यह राजनीतिक का दुर्भाग्य है।